ओके लाइक। जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम श्रीवास्तव आप सभी का फोर्ब्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि दोस्तों हम एसएससी के मॉक टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। आज इसका हम मॉक टेस्ट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन सभी क्वेश्चन को मैं आपको पिछली क्लास में करवा चुका हूँ, तो जिन बच्चों ने इसको देखा नहीं है आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जो है आप जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इसमें टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उनको आप देखिएगा। यहाँ से ये भी क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, ये क्वेश्चन भी आपके हो गए थे, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में करवा दिए थे। तो आज हम कहाँ से शायद 10 तक मैंने आपको करवा दिया था, ठीक है, 10 तक हो गए थे। हाँ, ये करने हमारे पास ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हमारे सामने रहा, इसको हमें सॉल्व करना है। तो एक बार ज़रा आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, फिर करते हैं इसको हम सॉल्व। क्या लिखा है? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 27,000 एट 14.2/3% एनुअम फॉर 8 मंथ। तो क्या निकालना है आपको? साधारण ब्याज निकालना, ठीक है ना। आपको पता है एसआई का जो फॉर्मूला होता है, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? एसआई इक्वल टू होता है PRT डिवाइड बाई 100 होता है। यहाँ पे आपको क्या निकालना? सिंपल इंटरेस्ट निकालना, साधारण ब्याज निकालना है। तो आप एसआई कैसे निकालोगे? कहोगे सर प्रिंसिपल हमारे पास कितना दिया है? 27,000 दिया हुआ, ठीक है ना। अब आपको जो रेट दिया हुआ है, रेट कितना दिया है? 14.2/3%, 14.2/3%, ठीक है। जब आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, कितना आएगा? ये मल्टीप्लाई करोगे 42 आ जाएगा, और ये 2 से ऐड करोगे कितना मिलेगा आपको? 44 डिवाइड बाई 3%। हमारे पास क्या निकल के आया? ये हमारे पास रेट निकल के आया। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको एक चीज़ पता है कि सर 12 महीना जो होता है, 12 मंथ जो होता है, 12 महीने कितने साल के बराबर होता है? 12 महीना जो होता है 1 साल, ठीक है ना। 12 महीने को आप क्या बोल सकते हो? 1 साल। तो एक महीना क्या होगा? 1 मंथ क्या हो जाएगा? 1 मंथ जो हो जाएगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा? 1/12 ईयर, 1/12 ईयर। हमें क्या निकालना है यहाँ पे? 8 मंथ का। तो 8 मंथ किसके बराबर हो जाएगा? कहोगे सर 8 मंथ हो जाएगा हमारे पास, वो किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास? 8/12 ईयर, 8/12 ईयर। यहाँ तक बात समझ में आपको आई? अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या निकालना है? इस फॉर्मूले में डाल देना है। आपको इसमें जो है, इसमें डालोगे तो कहोगे सर प्रिंसिपल हमारे पास क्या लिखा हुआ है? प्रिंसिपल लिखोगे 27,000। आपने रेट निकाला कितना हो गया? 44, ठीक है ना। नीचे इसको मैं 3 लिख दे रहा हूँ। और टाइम कितना दिया आपके पास? टाइम दिया हमारे पास 8/12, 8/12। और पूरे के नीचे आपका 100 तो मान ही लो, पूरे के नीचे क्या लिखा हुआ? 100। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो ये कैंसिल होगा 0 से 0, ये काटोगे हमारे पास कितनी बढ़ जाएगा? ये 90 आएगा, ठीक है। तो 90 आएगा हमारे पास, और फिर इसको काटोगे तो सब मिला के इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा? इसको मैं लिख सकता हूँ 44 को लिख सकता हूँ 4 × 11, ठीक है ना। तो 4 36 ये कट जाएगा, इससे 4 3 या 12 कटेगा, 3 से काटोगे इसको 30 कटेगा हमारे पास। तो कितना होगा? 2 8 × 30 करोगे 240 × 1 अब आपको पता है 11 का मैंने सिखाया था, 11 में कैसे करोगे आप? किसी को 2 बार लिखोगे तो आपको आंसर दिख गया, क्या हो जाएगा इसका? 2640। तो सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ऐसा इसमें प्रॉब्लम नहीं था, बेसिक कैलकुलेशन के क्वेश्चन थे, ठीक है ना। बस आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे, इसको सॉल्व करोगे, आपके सामने कितना निकला इसका आंसर? ऑप्शन नंबर क्या है? डी। तो सभी बच्चे एक बार आप इसका जवाब दीजिएगा कमेंट में कि आपका ये सही है कि नहीं सही है। चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज इन सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास क्या लिखा है? θ1 + θ2 = π/2 लिखा हुआ है। तो आपको निकालना sin θ1 = 1/2 दिया, तो आपसे बोल रहा है θ2 की वैल्यू बताओ। अब मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ, अगर आपको एंगल ए, एक एंगल ए लिखा है, एंगल बी लिखा है, इनका जोड़ने पे क्या आ जाए? 90 डिग्री। 90 मतलब क्या होता है? 90 मतलब होता है π/2, या तो 90 लिख के आएगा या फिर समझ लो π/2 या π/2। इसका मतलब क्या होता है? 90 डिग्री हुआ। अगर दो एंगल का सम आपको 90 डिग्री आता है तो आप लिखोगे सर साइन ए जो होता है, साइन ए किसके बराबर होगा? वो साइन बी के बराबर होगा। सॉरी साइन जो, एक मिनट, साइन ए जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा हमारे पास? ये कॉस बी के बराबर होगा। साइन ए किसके बराबर होगा हमारे पास? कॉस बी के बराबर होगा। तो जरा बताइए इसका जवाब क्या होगा? तो आपने एक चीज़ नोटिस किया कि सर यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास θ1 + θ2 = π/2 दिया हुआ है। साइन θ1 की वैल्यू दी है आपको 1/2, तो आपको निकालना है θ2 की वैल्यू। आपको क्या निकालना है? θ2 की वैल्यू। तो आप कहोगे सर अगर θ1
प्लस θ2 अगर हमारे पास π/2 दिया होगा, इसका मतलब ये होगा कि सर sin θ1 जो है, sin θ1 बराबर किसके होगा, cos θ2 के, इसके बराबर होगा। और आपको दिया है क्या, sin θ1 की वैल्यू दी है कितनी, 1/2, इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, 1/2 के बराबर होगा, 1/2 के बराबर होगा। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, cos थीटा, तो क्या सॉरी θ2 निकालना, तो आप क्या करोगे, cos θ2 लिखोगे। अब मुझे बताओ कि cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कहोगे सर cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है हमारे पास, ये होती है पाई किसकी होती है, 3 की वैल्यू होती है, क्योंकि π/3 मतलब कितना हो गया, 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री कितना होता है हमारे पास, ये 1/2, तो अगर cos से cos कैंसिल कर दोगे तो θ2 की वैल्यू कितनी निकलेगी आपके पास, π/3। तो ऑप्शन नंबर क्या सही है इसका, ऑप्शन नंबर हमारे पास इसका सी सही है, ठीक है। तो आप भी जवाब इसका कमेंट में देते रहिएगा कि, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चन ये रहा, अच्छा ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको बताया था, फिर भी आप एक चीज़ इसका देख लो, बस ऐसे ये चीज़ मैंने आपको सिखाया हुआ था, फिर भी आप एक बार इसको यहाँ पे नोट कर लेना क्या होगा इसका आंसर। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए बी किसके बराबर है, ए बी, ये जो ए बी है वो बराबर किसके है हमारे पास, ए डी के बराबर हो गया, ठीक है ना। ए सी किसके बराबर है, ये ए सी बराबर है हमारे पास ए के बराबर हो गया। अब आपको दिख रहा है कि सर ये एंगल जो है, ये एंगल बराबर हो गया, ठीक है ना, ये एंगल बराबर होगा, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। अगर कॉन्ग्रुएंस, ये मतलब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा, तो जो इसकी लेंथ होगी वही लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ होगी। आपको निकालना क्या, एडी, आपको बीसी कितना दिया, 15, तो 15 क्या होगा, ये भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बनाए, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस है CONGRUENCE, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल मैंने यहाँ पे यूज किया है, और वहाँ से आप निकाल लोगे। चलिए ये क्वेश्चन शायद ये करवा दिया मैंने आपको, अशोक और ये वाला क्वेश्चन पता नहीं मैंने करवाया, एक बार देख ही लेते, ठीक है ना। शायद ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है कि नहीं कराया। क्या लिखा है, अशोक एंड अनिल जो है 4500 में एक कार्य को करना आरंभ करते हैं। अकेले अशोक अकेले कार्य को 8 दिन में, ठीक है, अनिल जो है कितने दिन में, 12 दिन में कर सकता है। अमर की सहायता से उन्होंने 4 दिन में कार्य पूरा कर लिया, तो अमर का हिस्सा कितना होगा, मतलब अमर को जो है कितना शेयर मिलेगा, अमर को कितना शेयर मिलेगा इसमें। तो आपको दिख रहा है कि सर अशोक जो है, अशोक लिखा, अशोक कितने दिन में काम करता है हमारे पास, अशोक जो है वो 8 दिन में काम करता है, अशोक जो है 8 दिन का। अनिल जो है कितने दिन में काम कर रहे हैं, 12 दिन में, ओके। फिर क्या बोल रहा है, अगर अमर को भी ऐड कर ले, मतलब अशोक प्लस अनिल प्लस अमर, अगर इन सभी को ऐड कर देंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 4 दिन में। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप क्या करोगे, इनका एलसीएम लोगे। जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा इनका एलसीएम आएगा 24, मतलब अगर टोटल वर्क 24 है तो अशोक कितना करेगा, वो एक दिन में 3 करेगा, ठीक है ना। अनिल कितने करेंगे हमारे पास, 2 करेंगे, और हमारे पास ये तीनों मिला के कितने करेंगे एक दिन में, ये कितने करेंगे हमारे पास, 12 करेंगे, ठीक है ना, सॉरी 12 लिख रहा हूँ, कितना आएगा हमारे पास, ये 24, मतलब 6 करेंगे, ये 6। अच्छा ये है कि हमारे पास ये निकल के आया कि अशोक की कैपेसिटी कितनी, 3 है, अनिल की कितनी है, 2 है, और हमारे पास इन तीनों की कैपेसिटी हमारे पास कितनी आ गई, इन तीनों की कैपेसिटी हमारे पास आ गई 6 आ गई। तो अगर मैं बोलूँ कि अशोक की कैपेसिटी कितनी है हमारे पास, अशोक की कैपेसिटी कितनी है हमारे पास, 3 है, अनिल की कैपेसिटी कितनी है हमारे पास है, 2 है। तो बताओ अगर मैं इन तीनों को मिला दूंगा तो तीनों को मिला के कैपेसिटी कितनी आ रही है, 6 आ रही है। तो मैं आपसे पूछूं अमर की कैपेसिटी कितनी होगी, तो कहोगे सर 3 + 2 कितना हो गया, 5 तो हो गया, लेकिन तीनों की कैपेसिटी 6 है, तो अमर की कैपेसिटी कितनी होगी हमारे पास, अमर की कैपेसिटी होगी 1 होगी, अमर की भाई कैपेसिटी कितनी होगी, 1 होगी। अब आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझो कि सर अशोक अनिल अमर जो हमारे पास है, इनको जो है काम कर रहे हो तो एक दिन की इनका जो पैसा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 6 रुपये मिल रहा है। एक दिन का पैसा उनको कितना मिल रहा है, 6 रुपये मिल रहा है, एक दिन का पैसा उनको कितना मिल रहा है, 6 रुपये मिल रहा है। पर बोल रहा भैया 6 रुपये नहीं है, जो रुपये है ना वो कितना हमारे पास है, वो है 4500 रुपये मिल रहे हैं। तो बताओ 6 में किस नंबर से गुणा करें कि 4500 आ जाए। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो आप ऐसे कर दो कि सर 4500 को जो है ना 6 से डिवाइड कर दोगे, जब डिवाइड करोगे कितना आएगा आपको, ये 750 आ जाएगा, ठीक है ना। डिवाइड करने पे कितना आएगा हमारे पास, ये 750। इसका मतलब अगर हमें 6 से 4500 बनाना तो किससे गुणा करोगे आप, 750 से गुणा करोगे। तो हमसे क्या बोला है, अमर का हिस्सा कितना होगा, अमर का हिस्सा। अब मुझे बताओ अमर का है कितना, अगर मान लो एक दिन में 6 रुपये मिलता
तो अशोक को 3 रुपये, अनिल को 2 रुपये, अमर को 1 रुपये मिलता। लेकिन बोल रहा भाई 6 रुपये नहीं मिल रहा एक दिन में, मिल कितना रहा है 4500। तो किससे गुणा करना पड़ा है 750 से। इसका मतलब जो अमर है उसको 1 रुपये नहीं मिलेगा, 750 से गुणा करो कितना आएगा 750 रुपये आएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या सही है, इसका बी सही है। मेरे हिसाब से आप लोगों ने जवाब सही दिया है, ठीक है ना, आप लोगों ने इसका जवाब सही दिया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था कि ऐड करने पे क्या है, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था। चलिए ये आप एक बार इसको ट्राई करना, कुछ नहीं करना, इसमें क्या निकालना है, इंपोर्ट जो हो रहा है 1974 में इंपोर्ट कितना हो रहा है 1974 किधर है भाई, 97 ये रहा, तो कितना है हमारे पास 6000 हो रहा है। बोल रहा है कितना टाइम्स है 1971 का, तो 1971 किधर है हमारे पास 1971 ये है 1600। तो आपको बताना है कितना हो रहा है ये। देखिएगा, तो कुछ नहीं करना, बस इसको जो है इससे डिवाइड कर दोगे तो आपको आपका ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। आप इसको डिवाइड करके कर लीजिएगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसका जवाब एक बार कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आगे आते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन रहा, ये करवा दिया, फिर भी एक बार आप देख लो कि 10 भी क्या होगा हमारे पास। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है ना। तो काफ़ी क्वेश्चन उस दिन काफ़ी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, कुछ क्वेश्चन बच गए थे, तो उन्हीं को मैं यहाँ पे रिपीट करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। इसका आप एक बार देखिएगा, अगर आपको याद हो ठीक है, नहीं तो पुरानी वाली वीडियो देखिएगा, उसमें आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आपको पता है तो इसका जवाब जो है कमेंट में करके बताइए क्या होगा। कुछ क्वेश्चन तो आप भी मेरे साथ करिए, ठीक है, कुछ क्वेश्चन को आप भी मेरे साथ करिए। चलो यहाँ से ये क्वेश्चन कराने हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने अच्छे दिए, ठीक है ना। क्या लिखा है हमारे पास, दो मोटर चालक एक निश्चित गंतव्य की यात्रा के लिए एक साथ यात्रा शुरू करते हैं, ठीक है ना। एक 4 किलोमीटर प्रति घंटे से और दूसरा 6 किलोमीटर प्रति घंटे से यदि 4 किलोमीटर पर घंटा की गति से यात्रा करने वाला मोटर चालक दूसरे मोटर चालक से आधे घंटे बाद पहुंचता है तो उनके द्वारा तय की गई दूरी बताओ। उनके द्वारा तय की गई दूरी बताओ। मुझे बताओ इन सब में कॉमन क्या है हमारे पास, इन सब में कॉमन क्या होगा, इन सब में कॉमन हमारे पास क्या है, दूरी कॉमन है, ठीक है ना। इन सब में कॉमन क्या है हमारे पास, दूरी कॉमन है। एक बार इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, इसका जवाब क्या होगा। देखिए जरा क्या दिया है आपके सामने, दो मोटर चालक हैं, मान लो एक पहला मोटर चालक है, एक पहला मोटर चालक है हमारे पास, एक दूसरा मोटर चालक है। क्या दिया है, उनकी स्पीड दी है, स्पीड कितना दिया भाई, स्पीड दिया हमारे पास 4 किलोमीटर और फिर कितना दिया है 6 दिया है, स्पीड 4 दिया 6 दिया। अब मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल कितना कर रहा है। अब आपको एक चीज़ फॉर्मूला पता होगा कि सर स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब आपको एक चीज़ पता है कि सर जो डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस है हमारा, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो स्पीड किसके प्रोपोर्शनली हो जाएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टाइम के। मतलब जो रेशियो जो है रेशियो स्पीड का होगा उसका उल्टा किसका होगा, टाइम का होगा। अब एक काम करना, समझ लो आप इसको 4:6 में लिखो, लेकिन आप एक काम करिएगा, पहले वाले को कट मत करिएगा, कभी भी आप इसको कट मत कर देना, इसको आप रहने देना। तो मैं आपसे पूछूं अगर स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो कितना होगा, तो कहोगे सर टाइम का रेशियो क्या होगा, स्पीड का उल्टा होगा। मतलब क्या होगा, जो 6 है ये यहाँ पे आ जाएगा, ये 6 यहाँ पे आ जाएगा और 4 यहाँ पे आ जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। अब आप क्या करिएगा, हमेशा आप कोशिश करना ऊपर वाले को मत कट करना। अब नीचे वाले को दिख रहा है ये कट, इनको कट कर दो। तो अगर मैं कट करूँगा कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, ये कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। याद रखिएगा ऊपर वाले को कट मत करना, नहीं तो थोड़ा उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती, मतलब सॉल्व तो वैसे भी हो जाएगा लेकिन फिर क्या होगा, बाद में फिर मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे रहने देना, जब आप रेशियो को चेंज करोगे जो यहाँ पे आएगा उसको आप कट कर देना। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, अब वो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि कितना ले रहा भाई, बोल रहा कि आधे घंटे ज़्यादा लेता है, आधे घंटे ज़्यादा लेता है दूसरे से, आधे घंटे ज़्यादा लेता है। अब यहाँ पे मान के चलो भाई कि जो पहला वाला है वो टाइम कितना ले रहा है, 3 घंटे, दूसरा वाला टाइम कितना ले रहा है, 2 घंटे। तो यहाँ पे टाइम कितना एक्स्ट्रा ले रहा है, 1 घंटा। टाइम कितना एक्स्ट्रा ले रहा है, 1 घंटा।
पर 1 घंटा ना होके ये कितना दिया है भाई, आधी घंटा, तो मैं लिख दूँ 1/2। तो 1 को आधा बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, हाफ से गुणा करना पड़ेगा। तो आपसे क्या बोल रहा है, तो आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस पूछने के लिए किसी को एक को पकड़ लो। इसका मतलब जो पहला वाला है ना, पहला वाला जो है, जो पहला वाला है वो टाइम 3 ना हो लेके क्या करोगे, इस 3 का हाफ करोगे तो कितना ले रहा है, 3/2 ले रहा है, 3/2 ले रहा है। आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से किसी से भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये भी कितना लेगा, ये टाइम हाफ लेगा, मतलब कितना लेगा, 1 घंटे। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अब आपको पता है स्पीड कितना दिया आपको, स्पीड किसका, चलो हम पहले वाले के हिसाब से कर रहे हैं। तो मैं मान लिया कि स्पीड कितना दिया इसका भैया, 4 दिया है, और टाइम इसका कितना है हमारे पास, टाइम इसका हमारे पास 3/2 है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये कैंसिल होगा कितनी बार, 2 से, तो कितना मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। अब मान लो कोई कह रहा होगा कि सर आपने इस वाले को क्यों लिया, इसको क्यों नहीं लिया। तो भाई एक चीज़ बताओ, किसी को भी ले लोगे, डिस्टेंस जब कांस्टेंट है तो दोनों से आंसर सेम आएगा। चलो एक बार उससे भी कर लेते हैं। तो हमारे पास देखो जवाब तो हमें मिल गया कि सर आंसर क्या होगा, हमारे पास 6 होगा। जवाब तो हमें मिल गया कि आंसर क्या होगा, 6 होगा। लेकिन बाई चांस कोई कह रहा है नहीं सर अगर मैं इससे ले लिया तो क्या करूँगा, तो ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपने उससे ले लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे कि सर ये 2 ना होके, ये 2 ना होके क्या करोगे, आप हाफ से मल्टीप्लाई करोगे, तो भाई कितना मिलेगा, ये आपको 1 मिलेगा। अब इसके हिसाब से करोगे तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना दिया है, 6 दिया है, और टाइम हमारे पास कितना दिया, 1 दिया है, तो भी आंसर कितना निकल के आया, हमारे पास 6 निकल के आया। तो जब भी आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो किसी एक को लेकर आप कर सकते हो। तो इसका जवाब क्या होगा, हमारे पास 6 होगा, ठीक है, इसका जवाब हमारे पास 6 होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके सीजीएल में आए हुए हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके सीजीएल में आए हुए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करिए आप जरा। बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 526। 526 से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है। देखो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 5 अंक की छोटी संख्या मैंने क्या मान लिया भाई, 1 2 3 4, कितने हो गए, 1 2 3 4 5। अब इसको आप डिवाइड किससे करो भाई, इसको आप डिवाइड करो 526 से डिवाइड किया। इसको मैंने किससे डिवाइड किया, 526 को डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं इसको 526 से डिवाइड करूँगा तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। जब एक बार जाएगा कितना बचेगा हमारे पास, ये 526 बचेगा। यहाँ पे घटाओगे हमारे पास तो कितना आएगा हमारे पास, ये 4 7 4, और कितना बचेगा हमारे पास 0। अब ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा कितनी बार, ये हमारे पास 9, मेरे हिसाब से 9 तक जाएगा, ठीक है ना। 9 बढ़ जाएगा, कितना बचेगा 34, 4 7 3 4। इनको घटाने पे रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, रिमाइंडर बचा 6 बचा, रिमाइंडर कितना बचा 6 बचा। अब आप ये मत कर देना कि सर ये 1000 है ना, इसमें 6 ऐड कर दें, या 6, अगर आप 6 घटाओगे तो पहली बात वो 5 अंक की नहीं संख्या बन जाएगी, वो बनेगी कितनी हमारे पास, वो बनेगी हमारे पास कितने अंक भाई, वो 4 अंक की हो जाएगी। तो जो ये 6 आया है ना, ये 6 आया है, इस 6 को जो है, ये जो हमारा डिवीजर है ना, इसको घटा दो। मतलब 5 to 6 में से आप क्या घटा दोगे, 6 घटाओगे तो कितना मिलेगा आपको, 520 आएगा। जो ये 520 है, जो आपने संख्या मानी है 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इसमें आप 520 को ऐड करोगे तो ऐड कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 10520। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 5 अंक की छोटी संख्या क्या होगी जो इससे डिवाइड हो जाएगी, वो होगी ये। समझ में आया। देखो अगर मैं क्या बोला कि 520 ले लिया होता, 520 मतलब आप यहाँ पे देखो ना, अगर आप यहाँ पे 520 लेके डिवाइड करोगे ना, ये जो 6 आया, 6 क्यों आया, इसकी वजह से आया है। तो मैंने इसको 6 से यहाँ पे घटाया तो हमारे पास कितना है 1050। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलो भैया इसको करो, सोहन एंड अमृत वाला क्वेश्चन करो। कैसे करोगे, सोहन और अमित ने एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक ही समय में इतना मीटर लंबे गोलाकार पर क्रमशः इतने किलोमीटर चले। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट से, यहीं से पॉइंट से आपका सोहन चला और इसी पॉइंट से आपका क्या चला, हमारे पास अमित चला। अब आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर डायरेक्शन सेम होता है, अगर मान लो मैं बोलूँ कि इसी पॉइंट से ए जा रहा है और इसी पॉइंट से बी जा रहा है, ए की स्पीड s1 है, इसकी स्पीड s2 है, तो इनकी जो है रिलेटिव स्पीड क्या होगी, वो हमेशा क्या होगी, s1 माइनस s2 करोगे, या s2 माइनस s1, मतलब किसी जो बड़ा होगा उसका डिफरेंस ले लोगे। मान लो एक पॉइंट ए है, यहाँ से आपका एक मतलब एक
बंदा ए निकल रहा है, इसकी स्पीड s1 है, और दूसरी पॉइंट जो है बी से एक बंदा निकल रहा है, इसकी स्पीड s2 है। अब देखोगे दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो अगर मैं इसका रिलेटिव स्पीड में तो क्या करोगे आप, s1 प्लस s2 करोगे। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको पता होगा, नहीं पता तो आप इसको देखिएगा, ठीक है। s1 प्लस s2 करोगे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दिया हमारे पास, इस क्वेश्चन में हमारे पास सोहन और अमित दिया हुआ है, ठीक है, सोहन और अमित दिए हमारे पास। इसको करना है, कैसे करोगे आप देखिएगा जरा। एक बार देखो हमें निकालना क्या है, हाउ मच टाइम, कितनी देर बाद वो मिलेंगे, टाइम निकालना आपको। और आप एक बार नोटिस करो, हमें निकालना है सेकंड में निकालना है, हमें निकालना किस में है, सेकंड में निकालना है। तो स्पीड का फॉर्मूला कितना होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन एस हो जाएगा, डी अपॉन एस दिया है तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन एस दिया है, मतलब यहाँ पे टी लिखोगे। अब आपको डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस आपको दिया है 1125, हमें स्पीड निकालनी है। अब स्पीड देखोगे, एक 36 दी है, एक 54 दी है, 36 दी है, 54 दी है, और क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही पॉइंट से जा रहे हैं, तो क्या करोगे 54 माइनस 36 करोगे। लेकिन ये चीज़ बताओ, ये जो हमारे पास आया है ना, ये हमारे पास आया किस में है, ये हमारे पास आया किलोमीटर पर घंटे में, ठीक है। तो अगर मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो किससे गुणा करोगे आप, 5/18 से गुणा करोगे। तो अगर मुझे 5 से यहाँ पे किया और 18 से यहाँ पे किया, तो इसको ये किस में आ जाएगा, हमारे पास सेकंड में आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करने पे आप एक बार चेक कर लेना कितना आएगा, 225 सेकंड आएगा। सॉल्व तो कर लोगे ना भाई, सॉल्व करने पे कितना आएगा हमारे पास, 225 सेकंड आएगा इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या होगा, डी होगा। आप जवाब जो है कमेंट में देते रहिएगा, ठीक है, सारे जवाब आप कमेंट में देते रहिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई इतना दिया है, तो बताओ ये क्या होगा, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू पूछिए। करते हैं, हमें पता है सर, हमें एक फॉर्मूला पढ़ा है ए क्यूब बी क्यूब का। मुझे बताओ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमें निकालना है, हमें निकालना क्या है, एक्स क्यूब और वाई क्यूब निकालना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या है, एक्स क्यूब और वाई क्यूब निकालना है। अब आपको पता, इसको मिल सकता हूँ क्या, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy, और एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ कि नहीं, बात तो दोनों सेम ही हुई। जब आप इसका फॉर्मूला आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, और ये कैंसिल होकर फिर से आपको यही मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसको मैं इस तरीके से लिख दिया। आप कहोगे सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो मुझे x प्लस वाई की वैल्यू पता है, मुझे एक्स वाई की वैल्यू पता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 25 का क्यूब कर दिया भाई, 25 का क्यूब किया, माइनस 3 किया, एक्स वाई कितना है 20 दिया है, और ये एक्स प्लस वाई कितना है हमारे पास 25 दिया है, एक्स प्लस वाई हमारे पास कितना दिया है 25 दिया। अब मैं एक काम करो, बच्चे 25 का क्यूब करने लगते हैं, मेरे हिसाब से 25 को अगर बाहर निकाल लोगे आप, अगर 25 को आप बाहर निकालोगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है, 625 होता है। ये चीज़ मैंने आपको सिखाया हुआ था, 625 होता है, और घटाओगे 60, ये 60 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 25 लिखोगे, और ये कितना आएगा हमारे पास 10, ये लास्ट में 5 आएगा, ठीक है, लास्ट में 5 आएगा, मतलब ये हमारे पास कितना आएगा 565 आएगा, 565 आएगा, ठीक है। तो आप इनका मल्टीप्लाई कर लो, वैसे मल्टीप्लाई करने पे लग रहा है लास्ट में 5 आने वाला है, लास्ट में 5 आएगा तो ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा, ये ऑप्शन खत्म होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा हमारे पास। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ हम एक तरीका और लगा सकते थे भाई, मतलब मान लो मैं यहाँ पे, चलो मल्टीप्लाई आप कर ही लोगे, छोड़ो रहने दो। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा हमारे पास, ही देखना आप 14125 आ रहा है क्या, चेक करिएगा क्या यही आ रहा है। यहाँ पे हम थोड़ा डिजिट सम से भी इसको कर सकते थे, पर आप कोई बात नहीं, इसको तो इतना तो आप मल्टीप्लाई ही कर ही लोगे, ठीक है ना, इतना तो आप मल्टीप्लाई कर ही सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सही होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमारे पास सी सही होगा। तो ये प्योर आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन था, अलजेब्रा का क्वेश्चन था। करो भाई इस क्वेश्चन को करो आप। एक्चुअल में ना यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, ये पॉइंट पी है, ठीक है, ये पॉइंट हमारा जो है 1 मिनट, ये पी है, ये पॉइंट पी है। आपको क्या निकालना है, पीडी निकालना है, आपको निकालना क्या है, पीडी निकालना है। और अगर मैं देखूं यहाँ पे तो लिखा क्या है हमारे पास, आपको लिखा ए बी लिखा है, पी बी लिखा है, सी पी लिखा है, ये लिखा है। तो एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता है क्या होता है कि सर ए पी मल्टीप्लाई, अगर इनका मल्टीप्लाई इंटू इनका मल्टीप्लाई, मतलब ए पी मल्टीप्लाई पी बी जो होता है वो बराबर किसके होता है, वो बराबर होता है सी पी मल्टीप्लाई
Cp मल्टीप्लाई Pd, Cp मल्टीप्लाई Pd के बराबर होगा। अब आपको निकालना क्या है, Pd निकालना है, कोई बात नहीं, AP की वैल्यू दी है भाई, AP की वैल्यू नहीं दी हुई है हमें, कोई बात नहीं, AB की वैल्यू कितनी दी है, AB की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आपको 18 दी हुई है, ओके ठीक है। और PB की वैल्यू आपको ये दी है 6, ये बताओ यहाँ से लेके 18 है या यहाँ से 18 है, ये 6 है, तो AP कितना होगा, AP का होगा सर 12 होगा कि नहीं होगा, तो आपने AP की वैल्यू लिख दिया 12। PB आपको दिया है, PB आपको कितना दिया है, PB आपको लिखा है 6 लिख दिया, 6 लिख दिया। CP आपको कितना दिया, 4 दिया है। अब हमें PD तो निकालना है, हमें तो PD निकालना, तो ये काटोगे 4 तरीक 12 और 6 तरीक 18, तो PD कितना आएगा हमारे पास 18 सेंटीमीटर आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, ये भी सेम अलजेब्रा वाला क्वेश्चन है, आप कैसे करोगे इसको, करने की कोशिश करिए भाई। 8x सेम वैसे ही है, ठीक है ना, अब आप नोटिस करोगे ना, सेम जो क्वेश्चन मैंने कराया था बस वैसे ही है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, ये लिखा है, ये बताओ ये क्या लिखा है, 2x क्यूब 8x क्यूब लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x पूरे का क्यूब, ये क्या लिखा है 27, इसको लिख सकता हूँ 3y पूरे का क्यूब लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। अभी मैंने बताया था कि अगर a क्यूब प्लस b क्यूब लिखा है तो मैं लिख सकता हूँ कि 2x क्यूब मतलब ये पूरे का क्यूब प्लस 27 छोड़ो यार एक मिनट, इसको ये हमें क्या निकालना, देखो हमें क्या निकालना, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैंने बोला इसको 2 मान सकते हो आप, तो लिख सकते हो क्या कि सर 2x प्लस 3y का क्यूब, 2x प्लस 3y का क्यूब माइनस 3, अब देखो क्या लिखोगे 2x प्लस 3y, तो 2x प्लस 3y लिख दूँ मैं डायरेक्ट भाई, 2x चलो लिख दे रहा हूँ, छोड़ो आप ये कंफ्यूज हो जाओगे आप यहाँ, और फिर कितना आ गया हमारे पास 2x प्लस 3y, ये बात समझ में आई आपको। इसकी वैल्यू आपको दी है, कितना दी है, 16 का क्यूब दिया हुआ है, 16 का क्यूब दिया हुआ है, 16 का क्यूब दिया है, और यहाँ पे कितना दिया है, ये कितना होगा हमारे पास 9 18 हो जाएगा, 18 और क्या लिखा है 18 मल्टीप्लाई 9 लिखेंगे, क्योंकि एक्स वाई बचेगा, और इसकी वैल्यू आपको कितनी दी है 16 दी है, इसकी वैल्यू आपको कितनी दी है 16 दी है। अब एक काम करो 16 को बाहर निकाल लो, 16 को जैसे बाहर निकालोगे ना, यहाँ बचेगा 16 का स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है हमारे पास, ये 162 आ रहा है। अब इसको आपको सॉल्व करना, सुनो जरा, 6 में से 2 जाए कितना, 6 में से 2 जाए कितना बचेगा 4 बचेगा, यूनिट प्लेस पे एक ऐसा नंबर आएगा 4 आएगा। अब एक बात बताओ, बाकी सबको छोड़ो आप, हमने देखा सर लास्ट में 4 आएगा, इनको सॉल्व करने पे लास्ट में 4 आएगा, इसके बाहर कौन सा नंबर बैठा 16 बैठा है, जो भी नंबर है हमें मतलब नहीं इस नंबर को क्या आएगा, लेकिन जब आप 16 से गुणा करोगे ना तो 6 4 24 आएगा, मतलब जो भी ऑप्शन होगा जिसके लास्ट में 4 होगा, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है ये 4, इसको लिए मैंने यहाँ पे इसका टिक कर दिया, ठीक है, सी सही है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो मेहनत करना तो आप मेहनत भी कर सकते हो, ठीक है। चलो भैया ये करो, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आपको करना है। क्या बोल रहा है, यदि पेट्रोल के मूल्य में 81% की वृद्धि हो जाती है तो पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित रहने के लिए उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए, दशमलव के 2 स्थान तक छोड़ो। मान लो भैया क्या है, मान लीजिए आप एक चीज मानिए, मान लो कि पेट्रोल का दाम कितना था 100 रुपये था, पेट्रोल का दाम कितना था 100 रुपये, 81% से इंक्रीज हो गया, मतलब पहले 100 रुपये था, तो जब 81% से इंक्रीज होगा भाई तो कितना होगा हमारे पास, कहोगे सर 181 हो जाएगा, 181 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि तो पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित करने के लिए उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए, मतलब वो कितना पेट्रोल को खपत करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए कितना चीज़ें वो कम करें जिससे उसको जो है एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना हो। तो आपको कुछ नहीं करना, अब पहले 100 रुपये था पेट्रोल का दाम, अब कितना हो गया हमारे पास 81, पेट्रोल का दाम पहले 100 रुपये था अब 81 हो गया, तो भैया इनके बीच का अंतर कितना है, कितने रुपए बढ़ा है, 81 रुपये बढ़ा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में करोगे, याद रखना आपको निकालना है कि पेट्रोल करने पेट्रोल पे जो पैसे आप खर्च कर रहे हो ना, वो आपका खर्च बढ़ना नहीं चाहिए, तो आप जो खर्च कर रहे हो कितना कर रहे हो 181, तो उसको 181 से डिवाइड करोगे और फॉर परसेंटेज जस्ट मल्टीप्लाई 100 ईयर, ओके। Now if you solve 81 divide by 181 you will get 44, I think 44.7,
चेक कर लेना आप इसको, ठीक है। 44.75 8 9 ठीक है ना। तो कितना है हमारे पास आएगा ये हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। इफ द प्राइस ऑफ ए पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 81% बाय व्हाट परसेंटेज सो दैट द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल बी डिक्रीज, कितना कंजम्पशन हम डिक्रीज कर दें, ठीक है ना। सो द कंज्यूमर इफ द एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है, अनचेंज्ड। और हमारे सामने ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको आप जरा करके बताइएगा इसका जवाब क्या होगा। तो ये भी काम मैं आपको HW दे रहा हूँ, इसका आप जरा आंसर टाइप करिएगा कमेंट में। कई सारे इस टाइप से क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं आपको, तो सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है फिर से, ये क्वेश्चन फिर से वही रिपीट हो रहा है। तो भाई मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसको आपको, आपका ये HW है और आंसर जो है आप इसको, आंसर अगर आप पढ़ रहे हो सही से तो आंसर इसका कमेंट में टाइप करिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका टाइप करिएगा कि इसका ऑप्शन क्या होगा। अगर आप सही दोगे तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको आप यहीं से करा दूंगा। तो हमने सारे क्वेश्चन को कर लिए, ठीक है ना। इस PDF के मोस्टली सारे क्वेश्चन हमारे पास हो गए। अब ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपसे हो गए। तो कल फिर से आपकी 6:30 बजे जो है, कल 6:30 बजे आपकी लाइव क्लास होगी, तो सब लाइव आ जाइएगा, ठीक है। बाकी आप पढ़ते रहिए, बहुत सारे यूपी पुलिस का भी मैं आपको रिकॉर्डेड या फिर लाइव करके कुछ क्वेश्चन में डिस्कस करा दूंगा, ठीक है। तो बाकी अपने दोस्तों को शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है ना। मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए, बताइए इस पे क्लास, और क्लास कैसी लग रही है आपको जरूर बताइएगा, ठीक है। क्लास कैसी आपको लगी जरूर बताइएगा, और ठीक है। तो सभी को थैंक यू, मिलते हैं कल 6:30 बजे। कल 6:30 बजे आपकी लाइव क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।